जंगल के किनारे बसा हरियालीपुर गांव अपनी सादगी और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। गांव छोटा था, पर हर किसी के दिल में एक दूसरे के लिए अपनापन भरा था। इस गांव की सबसे खास बात थी उसका चौकीदार, बुजुर्ग मगर फुर्तीला रामदीन, जिसकी मूछें जितनी घनी थीं उतनी ही नज़र उसकी तेज थी। रामदीन गांव का पहरेदार था, लेकिन बच्चों के लिए वो दादा समान था और बड़ों के लिए एक भरोसेमंद साथी। उस छोटे चौकीदार का घर गांव के बाहरी किनारे पर था, ठीक वहीं जहां से घना जंगल शुरू होता था। रामदीन रोज रात को अपनी लालटेन लेकर गांव की गलियों में घूमता, कुत्तों को बिस्किट डालता और हर दरवाजे की खटखटाहट सुनता रहता। पर उस जंगल की कहानी अलग थी। गांव वालों के बीच कई सालों से यह बात प्रचलित थी कि उस जंगल में एक रहस्यमयी आवाज़ रात को सुनाई देती है। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत की सिसकी। कुछ कहते हैं वहाँ एक भटकी आत्मा है, जो कुछ मानते हैं कोई जंगली जानवर है जो इंसानी आवाज़ निकालता है। रामदीन इन बातों पर हंसता था, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना डर छिपा था। असल में 30 साल पहले उसका अपना बेटा उसी जंगल में खो गया था और आज यह उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक रात जब पूरा गांव तेज बारिश के कारण घरों में बंद था, रामदीन को फिर वही आवाज़ें सुनाई दी। एक बच्चे की हल्की सी बुदबुदाती पुकार। दिल थामे वह अपनी लकड़ी की छड़ी और लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ता फिसलन भरा था, पेड़ हवा में झूम रहे थे और हर झाड़ी से लगता था कोई उसे देख रहा है। लेकिन रामदीन बढ़ता गया। अचानक एक पुराने पेड़ के पास उसने कुछ देखा, एक छोटी सी रोशनी, और फिर उसे दिखा कि उसका जो बच्चा खो गया था हूबहू उसके बेटे के जैसे दिख रहा था। लेकिन जब वह पास गया, बच्चा धुआं में बदल गया और हवा में गूंजती हंसी पूरे जंगल में फैल गई। अगले दिन सुबह जब गांव वाले रामदीन को ढूंढने गए तो उन्हें उसका लालटेन पेड़ के नीचे पड़ा मिला और पास में मिट्टी पर लिखा था, मैं अपने बेटे के पास हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद किसी ने रामदीन को नहीं देखा, लेकिन हर रात गांव की चौकी पर लालटेन अब भी जलती है और गांव वाले मानते हैं कि रामदीन अभी भी गांव की हिफाजत करता है।